वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का आज मैं पार्ट 2 लाई हूँ। ठीक है, पार्ट 1 मैं करा चुकी हूँ। पार्ट 1 में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी वीडियो में तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रखे हैं आपके, और मैंने आरआरबी पीओ और आरआरबी आपका क्लर्क का भी क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने ऐड हो सकते हैं मैंने वो सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए। तो प्लीज आप पार्ट 1 भी देख के जाना एग्जाम से पहले, और ये वाला पार्ट भी देख के जाना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको जाके चेक करना। ठीक है, और बेसिक्स भी मैंने पार्ट 1 में ही बता दिए थे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। क्या बताया था? डाउन स्ट्रीम स्पीड का कैसे निकालते हैं, बोट इन स्टिल वाटर स्पीड प्लस स्ट्रीम स्पीड, राइट। अपस्ट्रीम का क्या बताया था मैंने? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बोट इन स्टिल वाटर स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, फिर बताया था मैंने बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला जो होता है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। फिर मैंने बताया था आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो सबको पता होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अपडेट के लिए। और मेरी टेलीग्राम आईडी पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ वीडियो के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वांटिटी 1 दे रखी है, क्वांटिटी 2 दे रखी है। क्वांटिटी 1 हमें फाइंड करनी है एक्स, क्वांटिटी 2 दे रखी है हमें 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्या फाइंड करना है, देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 500% मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट। मतलब क्या बोल रहा है कि जो स्पीड है बोट इन स्टिल वाटर की वो 500% ज्यादा है। तो अगर हम इसको x लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा 6x हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? अगर मैं इसको 100 लेती हूँ तो 500 ज्यादा है ना बोट इन स्टिल वाटर, तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो में वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब क्या निकालना है हमें, इफ द बोट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो यहाँ से हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम होता क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, बी एस प्लस सी एस। ठीक है, बोट इन स्टिल वाटर स्पीड माइनस स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, अब क्या है, बी एस का देखिए हमें इन दोनों के रेशियो दे रखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6s प्लस एक्स, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम निकाल चुके हैं 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 3 आपका डाउन स्ट्रीम की यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या निकालना है आपको, देखिए यहाँ पे अब पूछे इफ द बोट कैन ट्रेवल, ये देखिए यहाँ पे 63 किलोमीटर ये हमें यूज कर चुका है इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये हमें आ गई। अब पूछे एक्स इज द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो अब हमें अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी, मैंने आपको बोला था इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी एस माइनस सी एस। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6s माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, 5x। अब x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल चुकी है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, तो आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड है, जो कि आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा था ना, x इज द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 आई थी, तो हमने अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल दी। अब क्वांटिटी 1 भी हमारा 15 आया, जो कि हमारी x की वैल्यू आई है, और क्वांटिटी सेकंड हमें 15 किलोमीटर ऑलरेडी दे चुकी है। तो ये दोनों इक्वल है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आता है स्पीड ऑफ अ बोट इज 7.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट इज 7.5। अगर मैं इसको x लिखती हूँ
तो ये कितना हो जाएगा 7.5x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, द डिफरेंस ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, डाउनस्ट्रीम क्या होता है आपका बी एस प्लस सी एस, अपस्ट्रीम मैंने क्या बताया था बी एस माइनस सी एस, ठीक है। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब बी एस की वैल्यू क्या है 7.5x प्लस एक्स, ठीक है। ये रेशियो में हमने लिखी है ना यहाँ पे, ये इनको पुट करोगे आप तो 7.5x माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये आपका ये यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और ये अभी आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए देन हाउ मच डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम विल बोट कवर इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर, ठीक है, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्पीड भी निकालनी पड़ेगी, तो स्पीड कैसे निकालेंगे अपस्ट्रीम की, बी एस माइनस सी एस। तो कितना हो जाएगा 7.5 माइनस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। और x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकल गई है 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दो तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके आपका 13.0 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड निकल गई, ठीक है। अब क्या पूछा, लेकिन उसने डिस्टेंस पूछा है ना, ठीक है, अपस्ट्रीम की डिस्टेंस पूछी है, अभी तो हमारी स्पीड निकली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, हमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड पता है 13.0 और टाइम कितना दे रखा है 1 आवर, तो कितनी आ जाएगी डिस्टेंस 13 किलोमीटर आपकी अपस्ट्रीम में वो ट्रेवल करेगा 1 घंटे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं राम गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 6 आवर्स। मान लो राम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है, 6 किलो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, फिर अप स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, तो वो टोटल टाइम 6 घंटे ले रहा है, ठीक है, आने में जाने में भी और आने में भी, ठीक है। इतना समझ आया। अब बोलते हैं इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आर 12, ठीक है, एंड द स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसने हमें बी एस की वैल्यू दे रखी है, बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब हमें ए से बी की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, टाइम दे रखा है तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे करना है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें अननोन है तो डी लिखेंगे हम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, टोटल टाइम दे रखा है ना हमें, कितना दे रखा है टोटल टाइम 6 आवर्स दे रखा है, कि वो टोटल अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम 6 घंटे में पूरी कर रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए हमें डाउन स्ट्रीम हमें पता नहीं है, लेकिन हमें बी एस की वैल्यू पता है, सी एस की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे 12 + 5 कर दो, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा ये, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। और यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे आ जाएगी 12 - 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d/17 प्लस ये हो जाएगा आपका d/7 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 7d + 17d, तो हो जाएगा 24d इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपको सॉल्व करके आ जाएगा आपका d इक्वल्स टू, ये आपका जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 29.7 किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस उनको कवर करनी है, ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है 29.7 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए अ बोट ट्रेवल अपस्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बोट 10 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम में जा रही है, कितने टाइम में, टी आवर्स में, ठीक है। देखिए हमें वैल्यू भी टी की ही निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं वो डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में क्या बोल रहे हैं, स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम में उसने स्पीड भी दे रखी है, कितनी दे रखी है स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर,
और टाइम कितना दे रखा है 6 आवर्स, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन इज 44 किलोमीटर मोर देन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन। अब मैं बताती हूँ आपको, पहले आप क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो क्या आता है 14 इंटू 6 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा ये आपका 84 डिस्टेंस। ये आपकी डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब उसने सेकंड लाइन में बोला है कि जो डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस कर लेना, ठीक है, वो 44 किलोमीटर ज्यादा है अपस्ट्रीम की डिस्टेंस से। तो आप क्या करोगे, 84 में से 44 माइनस कर दो तो आपकी अपस्ट्रीम की डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि जो डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर ज्यादा है अपस्ट्रीम की डिस्टेंस से। तो अपस्ट्रीम में आप माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा 4 और 0 40 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है कि वो अपस्ट्रीम में कितने टाइम में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। स्पीड हमें दे रखी है, टाइम निकालना है और यहाँ पे डिस्टेंस हमने निकाल ली है। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस हमने निकाल ली, टाइम यहाँ पे स्पीड हमें दे रखी थी, ठीक है, और डिस्टेंस मैंने यहाँ पे निकाल ली। तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 4। तो 4 घंटे में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस पूरी करता है, कितनी स्पीड के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इनको करके जाना ताकि आपका SBI PO और IBPS क्लर्क में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बोट एंड स्ट्रीम का, आप करके आओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अ बोट कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर, 66 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा ये, देखो यहाँ में पता है कि अपस्ट्रीम का जो उसने डिस्टेंस दे रखी है 36 टू, ठीक है, ये हमें डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का भी दे रखा है उसने, 66 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो कैसे निकालेंगे, ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है, 2 से चला जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड आ गई। तो मैंने क्या बताया था आपको, बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला BS इक्वल टू DS प्लस US डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी कि कौन सी स्पीड होगी, बोट इन स्टिल वाटर, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, 20 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या बोला है, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपस्ट्रीम की स्पीड दी है 18 किलोमीटर पर आवर, राइट, जो कि 500% ज्यादा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, ठीक है। तो देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 500% ज्यादा है, ठीक है, किससे ज्यादा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसका आप निकाल लो 600%, ठीक है, 600% निकाल लो आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम का इक्वल टू 18, इसी के कंपैरिजन में ज्यादा है ना अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो यहाँ से आपका x निकल आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 6 3 जा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x क्या है आपका, स्ट्रीम ऑफ स्पीड। तो CS इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर आपकी स्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो यहाँ से आप बोट एंड स्टिल वाटर की स्पीड निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, BS माइनस CS। यहाँ से आपको 18 अपस्ट्रीम की वैल्यू दी है, ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड की, BS की वैल्यू हमें नहीं पता, वो निकल जाएगी, और CS की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा आपका BS इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 18 प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट एंड स्टिल वाटर स्पीड निकल गई। अब डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, BS प्लस CS, तो दोनों को प्लस कर दो, 21 प्लस 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस निकालनी है कि वो कितनी कवर कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा है ना, हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर्स व्हाइल ट्रेवलिंग इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इंटू टाइम,
ठीक है। तो स्पीड हम निकाल चुके हैं डाउनस्ट्रीम की 24 और टाइम हमें दे रखा है 3 आवर्स। तो कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस निकल गई यहाँ पे, ठीक है, डाउनस्ट्रीम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बोनस क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 11 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो कैसे निकलेगा ये, डाउनस्ट्रीम स्पीड दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम दे रखी है 11 किलोमीटर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने क्या बताया था आपको, ये होता है आपका ds माइनस यूएस डिवाइडेड बाय 2, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये 2.5, ठीक है। 2.5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है, जो कि आपका CS बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, 2.5 किलोमीटर। देखिए वाला क्वेश्चन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अ बोट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 18 मिनट, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, देखिए यहाँ पे बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो कितना रेशियो दे रखा है इनका 4:1, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, आप x ले लो, इससे बेटर 4x और x, ठीक है। अब क्या दे रखा है उसने, डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखी है। तो आप स्पीड इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है bs प्लस cs, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस x, हम इसको 5x लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आप निकाल लो इसकी x की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर इक्वल टू स्पीड कितनी निकली 5x, टाइम कितना दे रखा है 18 मिनट। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 15 अपॉन 5 इंटू 18, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका x इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हो। क्यों हमें निकालना क्यों है, मैं अप स्ट्रीम की स्पीड क्यों निकाल रही हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू कवर 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो हमें अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, टाइम पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से स्पीड निकालूंगी और डिस्टेंस हमें दे रखी है, टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी, bs माइनस cs, तो 4x माइनस x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, तो आ जाएगी आपकी स्पीड आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है हमें 1/2, ठीक है, टाइम नहीं सॉरी, ये स्पीड दे रखी है हमें 1/2 और हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम कैसे निकलेगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा आपका 20 मिनट, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका t इक्वल्स टू 20 मिनट। तो अपस्ट्रीम में आपका कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट में वो 10 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4:1, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4:1, तो हम इसको x ले लेते हैं 4x और x, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट इन ट्रेवलिंग 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 2 आवर्स, तो क्या बोल रहा है वो 45 किलोमीटर डिस्टेंस जो कि वो ट्रेवल कर रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है bs प्लस cs, अपस्ट्रीम का क्या होता है bs माइनस cs। डायरेक्टली हमें स्पीड तो दे नहीं रखी, लेकिन हमें bs और cs दे रखे हैं रेशियो में, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 45 अपॉन दोनों को प्लस करो 5x माइनस 45 अपॉन दोनों को माइनस करो 3x इक्वल टू 2, ठीक है। x कॉमन ले लो,
15 माइनस 9 हो जाएगा ये, ठीक है। आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, तो ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ओके, ये हो जाएगा 3 15 और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 6/2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका स्ट्रीम ऑफ स्पीड, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू ही रखी थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, तो 3 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए इज योर करेक्ट, 3 किलोमीटर पर आवर इज योर स्ट्रीम ऑफ स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन रो at 8 किलोमीटर पर आवर in still water if the speed velocity of current आपका होता है speed of stream, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर and it takes him 2 hours to row to place and come back, ओके, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाह रहा है कि हमें बोट इन स्टिल वाटर कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो 2 घंटे लगा रहा है आने में भी जाने में भी, ठीक है, यानी कि उसको ए से बी की साइड जाना है, तो जाने में और आने में दोनों में 2 घंटे लगा रहा है, ठीक है। तो उसने पूछा हाउ फार इज द प्लेस, मतलब डिस्टेंस निकालनी है सिंपल, तो डिस्टेंस कितना निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 घंटे ले रहा है ना, तो यहाँ पे कर दो 8 + 2, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 8 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 6, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। ये हो जाएगा 10 और 6, तो 60 एलसीएम, तो 60 + 10d = 2, तो ये आ जाएगा आपका 16d = 120, तो d आ जाएगा आपका 120/16, तो ये हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है। डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 7.5 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें ये क्या पूछा था, डिस्टेंस ही पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 7.5 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अ बोट ट्रेवल 28.8 किलोमीटर अप इन डायरेक्शन इन 2 hours 24 minutes, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल लोगे अप स्ट्रीम की स्पीड, निकाल लोगे आप यहाँ से, ठीक है। तो क्या दे रखी है हमें, डिस्टेंस दे रखी है 28.8 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे 2 hours को हम कन्वर्ट कर लेते हैं घंटे में, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2/5 एंड 2, ये हो जाएगा आपका 2.4, ठीक है। तो आ जाएगा 2.4, तो कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें अपस्ट्रीम तो निकल गया, अपस्ट्रीम की स्पीड आपकी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें रेशियो दे रखा है अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का 2:3, ठीक है। तो अपस्ट्रीम क्या होता है आपका BS - CS, डाउनस्ट्रीम क्या होता है BS + CS, दोनों का रेशियो दे रखा है 2/3, ठीक है। अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारी 12, तो इसकी जगह पे 12 पुट कर दोगे तो BS + CS की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, तो हो जाएगा आपका, सॉल्व करके आपका आ जाएगा ये 36 2BS + CS, BS + CS की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18, ठीक है। निकालना क्या है, बोट इन स्टिल वाटर निकालना है ना, तो ये हो जाएगा आपका BS + DS + US डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दोनों को प्लस कर दो 18 और डिस्टेंस हम यहाँ से हमने अपस्ट्रीम की स्पीड निकाली थी 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 2 = 15 किलोमीटर पर आवर आपकी बोट इन स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर आपकी बोट इन स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। आप इसको देखना आवर्स में चेंज कर लेना, तो ये आपका 2.4 आवर्स बन जाएगा, ठीक है, 50 से डिवाइड करके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके, एक और क्वेश्चन बाकी है, इसको देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का। The time taken for covering x kilometer by downstream is equal to the x - 18 by covering upstream. तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हमें क्या पता है, BS पता है, हमें CS पता है, ठीक है, एक ही चीज पता है हमें,
जो कि हमारा होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड। और हमें क्या पता है, bs माइनस cs पता है, जो कि होता है हमारा अपस्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस दे रखी है दोनों की, ये डाउनस्ट्रीम की दे रखी है, ये अपस्ट्रीम की दे रखी है। ठीक है, फिर कहता है कि जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर कम है डाउनस्ट्रीम की स्पीड से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कम है ना, तो हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है वो देख लेते हैं एक बार। इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, देखिए क्या दे रखा है, 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, तो आप यहाँ पे bs पे पुट कर दो। ठीक है, कम है ना, आपकी स्पीड कम है ना, तो आप डिफरेंस में लोगे। ठीक है, तो इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर डिफरेंस में लोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अप स्ट्रीम से कम है, 6 घंटे कम है डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे हम। अब क्या हो जाएगा, ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो गई, तो 2cs इक्वल टू 6। तो cs की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, bs हमें पता है 15, cs हमने निकाल लिया, तो हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं और अपस्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 3, तो ये हो जाएगी आपकी 18। ठीक है, और यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 15 माइनस 3, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, उसने बोला है कि x किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितना 18। ठीक है, और यहाँ से क्या बोला उसने कि जो टाइम है ना दोनों का, x किलोमीटर ट्रेवल करने में और x माइनस 18 मीटर ट्रेवल करने में, ठीक है, किलोमीटर ट्रेवल करने में यहाँ पे वो टाइम इक्वल है। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, x माइनस 18 अपॉन 12। ठीक है, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो इक्वेशन को। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, 12x इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 18x माइनस 324, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 324, x इक्वल टू 54 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी डिस्टेंस निकल आएगी किसकी, डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, जो कि आपकी क्या है, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस। अगर पूछा होता अपस्ट्रीम की डिस्टेंस, तो आप माइनस 18 कर लो, तो आपकी अपस्ट्रीम की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस पूछा है, जो कि x किलोमीटर पर आवर थी, तो अब x की वैल्यू आ गई 54, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं इसको। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कुछ भी डाउट होता है आपको वीडियो के रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगी। बाय, थैंक यू।